उपकारत्वमावहति तदुपरि काचित् टीका विदुषां वैकेनचित् रचिता नाद्यावशरदाथा संस्कृतवाण्यां सन्दृष्टा तस्मात् सुरगुरुकुर्वे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय श्रुतभक्तिवशीभूता रत्नत्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहमाचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् षण्मतिसागरशूरी टीकारम्भे विनीतोऽहम्। गुरु अरहत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः विरागशूलिने नमः। अनंतानिशित परमेश्वरी भगवान की दिवादेवता श्री आदिनाथ भगवान की दिवादेवता श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री श्री कुंद स्वामी की परम पूज्य गुरुनानक गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागरी महाराज की परम पूज्य गुरुनानक गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागरी महाराज की परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागरी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, यहाँ पर हम सभी उन पावन पीयूष वाणी के लिए उन कुंद देव के शब्दों में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं जो आचार्य कुंद देव अध्यात्म जगत के राजहंस के रूप में गिने जाने वाले दिगंबराचार्यों में हैं। उन्हें आचार्य कुंद देव की श्रेष्ठ कृति और उस पर सोने पर सुहागा की युक्ति को चरितार्थ करने वाली परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराट सागर जी महाराज के द्वारा लिखी गई रत्नात्रय वर्धिनी टीका है। यहाँ पर आचार्य भगवान कथन कर रहे थे कि संसार का प्राणी मृग मरीचिका की दौड़ में भागा जा रहा है। कहाँ भागा जा रहा है? एक केवल सत्य के ज्ञान के अभाव में उसने पंचेंद्रियों के विषयों को ही सत्य मान लिया है, पंचेंद्रियों के विषयों को ही सुख का साधन मान लिया है। और यूं ही है उसका भागना जैसे राजस्थान रेगिस्तान की गर्मी में कभी गए कि नहीं गए? गए विकास भैया? रेगिस्तान उधर क्या होता है? बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं। क्या होता है? टीले यानी कि छोटे छोटे पहाड़ जैसे, रेत के टापू जैसे होते हैं। बहुत दूर दूर तक नजर डालो तो क्या दिखाई देती है? रेत ही रेत दिखाई देती है। बड़ी मुश्किल से कोई एक आध पेड़ हो मिल जाए तो भक्त जीव का हम तो यही समझेंगे बड़ा पुण्य है कि उसके लिए नियोग से लगता है वो पेड़ मिल गया। ऐसी रेगिस्तान की गर्म तपती भूमि हो और भीषण गर्मी के दिनों, कैसे दिन हो जहाँ पर पानी बड़ी ढूंढने से भी नहीं मिलता, ऐसी गर्मी के दिनों में एक मृग प्यास में दौड़ा जा रहा था पानी की तलाश में। और क्या देखता है? बहुत दूर देखता है कि वहां पर पानी है। क्या देखता है? दौड़ लगाता है और दौड़ लगा के दौड़ता है पहुंच जाता है, काफी दौड़ता है। और जहां उसे दूर से दिख रहा था वो पानी है, लेकिन जिस स्थान पर पहुंचता है तो वहां क्या होता है? पानी नहीं होता। फिर दूरी पर देखता है, सोचता है कि अरे यहाँ नहीं, वो स्थान है, वहां दौड़ लगाता है, वहां पानी है। फिर दौड़ लगाता है और क्या फिर वहां जाके देखता है तो पानी मिलता है? क्या नहीं मिलता। ऐसे कहा जाता है प्रातः काल से सायंकाल तक जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है वो दौड़ता रहता है। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। लेकिन पानी मिला क्या? क्यों नहीं मिला? क्योंकि मृग मरीचिका, मृग यानी हिरण और मरीचिका ने रेत। यूं कहा जाता है जब बहुत रेत एक साथ जब दूर दूर तक होती है तो रेत में भी चमक होती है। क्या होती है? दूर से वो रेत चमकती है और जब चमकती है तो ऐसे ही लगता है कि वहां पर क्या होगा? पानी होगा। कोई मनुष्य हो तो मित्र होते हैं,
और एक दिन तो ऐसा आता है, पानी जब उसे नहीं मिलता, भीषण गर्मी के कारण अपने प्राणों को क्या कर देता है, इसे कहते मृग मरीचिका। उस मृग की दशा को देखकर बड़ी दया आती है ना, कि काश हम उसे समझा दे, काश हम उसे बता देते, हम उसकी पे दया करते हो। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, भक्त जी यही दशा तो तुम्हारी है कि नहीं? यही दशा तो आपकी है। आप उस पर दया कर रहे हो, कभी अपनी आत्मा पर दया की? आपकी आत्मा भी तो मृग मरीचिका की तरह सुख की तलाश में दौड़ी जा रही, लेकिन सुख मिला क्या? कभी सोचते हो घर में सुख है, दौड़ लगा के घर आ जाते हो, है ना आशीष भैया? दौड़ लगा के, और घर में भी सुख मिला क्या? घर में भी सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? दिन भर के थके हारे श्रीमान जी आते हैं और भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो क्या होता है आशीष भैया? बोले श्रीमती जी भी तैयार रहती हैं, है ना उषा आंटी? वही तो टाइम है। बोले दिन भर तो आते नहीं है, वही तो टाइम है। यहाँ आशीष भैया भोजन करने बैठते हैं, वहाँ शिल्पी भाभी रिकॉर्डर की तरफ शुरू हो जाती है, लिस्ट लिए बैठी है। वो तो बैठी है कि नहीं? ये गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, बच्चों की फीस भरनी है, नल का बिल चुकाना है। कब सुनाते हैं वो बताओ? सुख के लिए आए थे, भूख थी, भोजन मिलेगा तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा। मिला क्या सुख? लेवल घटा कि बढ़ा? बढ़ गया। आशीष मेरे भैया दुकान ही अच्छी थी, क्या थी? दुकान ही अच्छी थी ये घर से, तो फिर दुकान की ओर भागे और दुकान पर जाकर सुबह से खोल के बैठ गए। कितने बजे से? 6 बजे से। लेकिन याद रखना, प्रकृति में जब उठने की सत्ता नहीं होती, कितने भी भैया सुबह से बैठ जाना, ग्राहक आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और आ भी जाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट होने वाली मक्खी भगाते रह जाओगे। क्या रह जाओगे? सोच रहे थे दुकान पे सुख है, लेकिन वहां से भी व्याकुल हो जाते हो। यहाँ सुख नहीं, वहां से बात पे सोचते हो बच्चों में सुख होगा, बच्चों के पास आ जाते हो। और बच्चे तो पापा 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 कब तक कहते हैं? जब तक कि पापा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कब तक? जब तक पापा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। याद है आप वो बच्चे जो आपसे प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, वो प्रेम आप दे देते हो, वात्सल्य देते हो, इसलिए बच्चे क्या कहते हैं? पापा पापा। जिस दिन ना दे पाओ उस दिन देख लो कैसे पापा भी सुना देंगे, ऐसे पापा सुना देंगे। और आजकल के बच्चे तो वेरी स्मार्ट, IQ पावर इतना ज्यादा है कि पहले के 16-17 साल में भी जितना दिमाग नहीं चलता, आज के 2 साल के बच्चे इतना बोलते हैं, पापा ऐसा किया, ये नहीं लाए, बताओ पापा को भी ऐसा नहीं किया, ऐसे सुनाते हैं। सुख मिला कि दुख? पिताजी सोच रहे हो मेरे बच्चे ही ऐसा बोल रहे हैं, कहाँ सुख है बोले। वहां से दौड़ लगाई, यानी कि सोच जहाँ जाते हो वहां क्या मिलता है? लगता है सुख मिलेगा, लेकिन सुख कहाँ मिलता है? तो आज ये लोग समझाए, मृग को देखकर संसार के बोले वाले प्राणी को दुख मनाते हैं, दया करते हैं, लेकिन स्वयं मृग मरीचिका की तरह सुख की तलाश में कभी वस्तुओं के पीछे भागते हो। वस्तुएं, कूलर, पंखा, AC, मोबाइल, हीटर, सुख मिलता है क्या? वही पंखा गर्मी में चले तो सुख, ठंडी में चले तो दुख हो जाता है। वही हीटर ठंडी में अच्छा लगता है तो गर्मी में अच्छा नहीं लगता। वही रसगुल्ले 1-2 खाते, 4 खाते तो अच्छे लगते, ज्यादा खाए तो वही माँ जो प्रेम करती है तो अच्छी लगती है, वही माँ जब डांटती है तो बड़ी खराब। मिला क्या सुख? नहीं है। तो आज लोगों के भैया जागो, ना वस्तु में सुख है ना व्यक्तियों में सुख है, इनके पीछे भागना तो मृग मरीचिका की तरह है। और दौड़ते रहे कि नहीं? कितने दिन दौड़ेगा संजय भैया? 1 दिन 2 दिन नहीं, अभी तो दौड़ रहे हो। आज रोमन करे अनंत काल हो गया। कितने काल हो गए? अनंत काल। इन्हीं सुख की तलाश में, जहाँ सुख नहीं है वहां दौड़ रहे हो। कहाँ दौड़ रहे हो? या सुख मिलेगा, सुख मिला क्या? तो आज लोगों ने इसी प्रकार टीका में यही कहे थे, भैया आपने जो बाहरी
लौकिक व्यक्तियों में, लौकिक पदार्थों में सुख मान लिया है। मुनि दान से वो आपको मिलेगा, ये कहना तो वैसे ही है जैसे छोटे बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो उसे कहते भैया लड्डू मिलेगा तो स्कूल जाओ, तो वो चला जाता है या स्कूल आ जाता है। वैसे कहा गया कि भैया तुम धर्म के मार्ग पर नहीं आते तो कहा गया तुम दान दो, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। और कारण में कार्य का उपचार करके पदार्थ में भी सुख कह दिया कि सुख मिलेगा। लेकिन अब सच्चा ज्ञान करा रहे कि भैया ये तो बच्चों की, अब बड़े हो गए हो। क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो। अब आपके लिए समझा दिया जा रहा है कि सुख उनमें नहीं है। सुख किसमें है? किसमें है सुख? सुख आत्मा है। किसमें है? सुख निज की परिणति में है। सुख बाहर घूमने नहीं, सुख निज के अंदर जो आत्म धर्म में, निज के अंदर अप्यरुचि सम्मतन की जो भावना है उसको बार बार भाने में है। जब भावना भाने में आनंद है कि नहीं? मृग के लिए सोच रहा था कि वहां पर पानी मिलेगा, मिला क्या? नहीं मिला। यहाँ तक कि 1 किलोमीटर दूर से भी वो सोच रहा था कि वहां पर जल मिलेगा, लेकिन ठंडी हवा मिली कि गर्म हवा मिली? गर्म हवा। गर्मियों में रेत जब हवा भी चलती तो कैसी चलती है? गरम गरम, ऐसे लगते हैं जैसे थपेड़े चल रहे हैं, लू चलती है, बड़ी पीड़ादायक होती है। यानी कि रेत और गर्मी पीड़ादायक नहीं होती, उस रेत और गर्मी के संसर्ग से आने वाली वो हवा भी हमें गर्मी देती है कि नहीं? तो आजकल लोग कह रहे हैं काहे आप भगते जा रहे हो? क्यों नहीं ज्ञान कर लेते हो? ज्ञान कौन करा रहे यहाँ पर? जिन्हें देव की वाणी, वो माँ जिनवाणी है कि नहीं, कितने अच्छे से बार बार समझा रही। क्यों भागे जा रहे हो भैया? क्यों भागे जा रहे हो? लेकिन अपन भागते जा रहे हैं क्योंकि थके नहीं हो। क्या नहीं? अपन थके नहीं हो। व्यक्ति थक जाए तो क्या कहते हैं? जे बैठे हम। अब कछू काम हमें, अब कोई कछू कहे चाहे अच्छी कहे चाहे हमें काम नहीं करने, काहे नहीं करने? तो भी हम थक गए हो। थकता है व्यक्ति तो बैठ जाता है, लेकिन अपन तो बड़े पावरफुल है। अनंत काल हो गए लल्लू भैया, थके कि नहीं थके? अरे तो और ताकत, अनंत काल और लग जी है ताकत है। कह रहे हो वो प्राणियों चेतो छोड़े। यहाँ पर आगे भगवान कह रहे थक जाओ। जो थका हुआ व्यक्ति है वो कहेगा मुझे अब नहीं चलना है, और थका हुआ जो व्यक्ति है वो बैठेगा। और जो व्यक्ति बैठा है, थोड़ी देर के लिए बैठा है, कोई व्यक्ति उसे समझा रहा है, दौड़ते हुए व्यक्ति, भागते हुए व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन बैठे हुए व्यक्ति को समझाया जा सकता है। जो व्यक्ति थक चुका है, बैठ चुका है, उसके लिए माँ जिनवाणी कहते आओ अब मैं तुम्हें क्या सही रास्ता दिखाती हूँ। क्या दिखाती हूँ? सही रास्ता। माँ जिनवाणी कहती, गुरुजन कहते हैं, लेकिन कब जवाब? लेकिन थके कहाँ है बहन? थक गई थी उस आंटी? नहीं थकी। कौन कौन थक गया? कोई है सब थक गया हो? आप नहीं थके भैया, हम तो थक गए। क्या है? बहुत घूम लिया। अरुण अंकल आप थके कि नहीं थके? थक गए, बहुत थक गए। ये याद रखना, ये अंतरात्मा की आवाज है। किसकी आवाज है? अपन जब ज्ञान से अपन बैठते हैं तो लगेगा कि हम बहुत थक चुके, लेकिन अपन इन सब व्यक्तियों में, वस्तुओं में इतने भर गए हैं, इतने उनसे संसर्ग में आ गए हैं कि अपनी बार बार आत्मा कहती है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जिन में रजा कर रहा हूँ वो चाहिए। है कि नहीं आदत? वैसी किस कहानी है आपकी? कैसी कहानी है? एक बार क्या हुआ, स्वर्ग के देवता थे। कौन थे? स्वर्ग के देवता थे। उन्होंने आपस में चर्चा चल रही थी, संसार में सभी बहुत दुखी हैं और सबसे ज्यादा दुखी है तो कौन है? नारकी हैं। लेकिन नारकियों की ऐसी अवस्था है, एक बार जाएंगे तो जब तक आयु पूरी नहीं होती तब तक रिटर्न बैक की टिकट वहां पर जितनी आयु उनको तो भोगनी पड़ेगी। हम उन्हें दुखों से छुड़ा, चलो भैया मध्य लोक में देख लो, कोई दुखी मिले तो वो अपन सुख दे देंगे। तो कहाँ है वो? कहाँ है? चले आए। कहाँ है? अब मध्य लोक में तो है। मध्य लोक में सबसे अच्छा लगा तो कौन सा लगा? वहाँ चले आया। ढूंढ रहे थे वो देवता। दुखी कौन है? कौन दुखी है सबसे ज्यादा यहाँ पे? सब दुखी है ना मोनू भैया? देवता ने दुखी, कछु दुखी नहीं है मोनू भैया। आराम से घर है, दुकान है, भैया है, मम्मी सब है, इतने में
काम जिंदगी भर चलेगा, दुखी नहीं है। खूब देखा ऐसा कौन है जिसके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, खाने को नहीं है, तो वे पहुंच गए ढूंढते ढांढते कहाँ, तो तालाब बने होते उधर पहुंच गए और वहां देखा घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे वहां? संजय भैया, पीआईजी साहब, जानते हो कि चीना तो ठीक है। तो पीआईजी साहब घूम रहे थे तो देवताओं ने निरीक्षण किया, वो सलेहा में सारे गाय हैं, भैंस हैं, उनके पास तो कहीं न कहीं उनके मालक रहने की जगह दे रहे हैं। डीओजी साहब हैं, फिर भी घर नहीं है, लेकिन हर घर उनका घर है। बोले सलेहा में तो क्या है, घर उनका घर है, जहाँ जाए आराम से बैठे। दुखी है सबसे ज्यादा, तो कौन दुखी है? पीआईजी साहब हैं, रहने को घर नहीं और खाने को भी। बड़ी दया आ गई और उन्होंने पहुंच गए दोनों देवता और पीआईजी साहब से बोले सुनो भैया चलो। बोले कहाँ कहाँ चलो? बोले कहाँ चलना है? बोले आपके लिए स्वर्ग ले चलेंगे। बोले कहाँ ले चलेंगे? तो बोले स्वर्ग कौन सी चिड़िया का नाम है? बोले कहाँ है, कैसा? बोले स्वर्ग यहाँ जहाँ पर सब अमृतमय भोजन मिलता है, बहुत सारी देवियां हैं, घूमने के लिए बहुत सारे उपवन है, वन है, सब कुछ है वहाँ, सारी सुख सुविधाएं हैं। सब कुछ सुना। फिर वे बोले और क्या है? बोले और क्या चाहिए? बोले वहाँ पर रत्नमयी को ढेर है। बोले और क्या है? सुंदर सुंदर अप्सरा है। बोले और क्या है? बोले और क्या है? और क्या क्या पूछे जा रहे? बोले आप क्या चाहते? पहले ये बताओ, सब तो ठीक है। बोले कहाँ है? कहाँ है? वो नाली वाला कीचड़ है कि नहीं? क्या नहीं है? नाली का कीचड़ है कि नहीं है? तो देवता बोले हैं गंदी फंदी चीजें वहां नहीं है। बोले तो फिर हमारा जाना ऐसी आपकी कहानी है कि उन चीजों में व्यक्ति नाली का से रचा बचा है, तो परिणति में वही उसी को आप सुख मानते हो ना? आपको लगता है उसी में हम थके नहीं, तभी तो बोले तुम थके नहीं है। यदि उनसे ऊब गए होते तो क्या कहते हैं? हम थक गए। लल्लू भैया सोते माती अभी तो मिले हैं सब जने और आप थक गए। ये पर्याय में तो ना थके, नहीं मिलती तो सोचते थे थक गए ना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि थकान होती है, व्यक्ति बैठता है और व्यक्ति बैठता है तो उसको समझाना क्या होता है? बड़ा आसान होता है। तो ऐसी एक कहानी है, एक आचार्य दृष्टांत सुनाते हैं। 4 मित्र दौड़े 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 भागे जा रहे थे, किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। 3 तो भागते रहे, लेकिन एक क्या बोला? अब तो मैं प्राण निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन अब हम दौड़ अपने थक चुका हूँ, बैठ गया। एक मुनि महाराज वृक्ष के नीचे थे, दया की मूर्ति थे, वीतरागी थे। किसी दुखी व्यक्ति को संवेदन देख यद्यपि ये सत्य है कि वो आपका कुछ दुख दूर नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका जो कर्म है उसको ही भोगना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए मार्ग तो बता सकते हैं। तो उस व्यक्ति को देखा, महाराज बुला रहे थे चारों को कि आओ, तुम्हें प्यास लगी है ना, मैं बताता हूँ पानी कहाँ है। लेकिन किसने आवाज सुनी? जो भाग रहा है उसको कहाँ आवाज सुनाई देगी? किसको सुनाई दी? जो बैठ चुका था उसके लिए, जो थक चुका था उसके लिए संतों की क्या देती है? उसके लिए माँ जनवाणी की क्या देती है? आवाज सुनाई। उसके लिए जिनेंद्र देव की वाणी सुनाई देती है। वो समय निकालता है कि मैं थक चुका हूँ, अब मुझे भाग संसार की दौड़ में भागा मुझसे अब नहीं जाता। तो उसके लिए संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी, माँ की वाणी सुनाई देती है। संत बुलाते इधर आओ भैया, और आ जाता है। और संत कहते हैं भैया प्यास लगी है? बोले हाँ। बोले पानी ढूंढ रहे? बोले हाँ। बोले जहाँ तुम पानी ढूंढ रहे हो वहां तो पानी है ही नहीं। पानी है, ये पर्वत दिख रहा है, इसके पीछे जाओ। तो बोलता है महाराज कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलो पानी। बोले जहाँ तुम ढूंढ रहे थे वहां था ही, तो अब यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हें पानी मिलेगा। संतों के वाक्य सत्य होते हैं और स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? मन ना भी हो तो भी गुरुओं की बात कभी टालना नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े आचार्य भगवंतों की वाणी है, आचार्यों के अनुभव की बातें हैं, और हमने भी अनुभव करके देखा। गुरुओं की बात कभी टालनी, और जो जो टालते हैं सो उनके लिए
यद्यपि गुरुजन कुछ नहीं करते, लेकिन मन में जो गुरुओं की बात ना मानने के कारण संक्लेशता आती, क्या आती मन में? जब अपन अपने बड़ों की बात नहीं मानते तो भले ही ऊपर से कितने खुलते थे, लेकिन अंतर में ये बात कांटे की तरह चुभती है उस व्यक्ति के अंदर की मैंने गुरु की बात, मैंने अपनों की बात नहीं मानी। आत्मशुद्धि बढ़ेगी नहीं घटेगी? घटेगी। आत्मशुद्धि घटी है, संक्लेशता बढ़ी, और संक्लेशता बढ़ेगी तो पाप कर्म बनेंगे, हृदय आएंगे तो दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। इसलिए सबसे कहना चाहती हूँ, आचार्य श्री भी बोलते हैं, उनके गुरु भी, सबके जितने परंपराचार्य गुरु हैं सबने एक ही शिक्षा दी है, गुरु की बात कभी टालनी ना भी मन करे तो भी कौन सा काम करना चाहिए? वो ही काम करना चाहिए जो गुरु कह रहे हैं। हो सकता है वर्तमान में आपको बड़ा कष्टदायी हो, लेकिन ध्यान रखना शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठे होते हैं। और अशिक्षा की जड़ें भले वर्तमान में मीठी लगे, हमने अपने मन की कर ले, लेकिन फल इसको भोगने पड़ते हैं, स्वयं को भोगने पड़ते हैं। तो वहां पे कहा गया गुरुओं की बात, आप लोग की भी शिक्षा है, कभी गुरुओं की बात मत टालना। काम बिगड़े तो बिगड़ जाने दो, कुछ छूटे तो छूट जाने दो, लेकिन गुरुओं की बात मत टालना। बहुत बड़े रहस्य होते हैं अपने जीवन की उनकी बातों में। तो उसने महाराज ने कहा सुनो यहाँ पानी है, सुन ली। उसने किसने सुनी? व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि उसकी होनहार कैसी थी? अच्छी थी। उसका जीवन उज्जवल अच्छा जिनका होता है वे गुरुओं की बात मानते हैं। तो वहां पे कहा गया कि उस व्यक्ति ने सुन ली, और शक्ति थी या नहीं थी? शक्ति नहीं थी, फिर भी महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा पैरों में शक्ति नहीं है फिर भी मैं चलूंगा, शरीर में शक्ति नहीं है फिर भी मैं काम करूंगा, मन भले ही नहीं कह रहा लेकिन मैं काम वो करूंगा। जो किसने कहा है? दिगंबर संत गुरु ने कहा है। व्यक्ति चल दिया, और जैसे ही चला क्या मिला उसके लिए? क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला, केवल ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। क्या थी अरुण अंकल? बताओ, बहुत प्यास लगी हो गर्मी के दिनों में और क्या मिल जाए? कैसा लगा शरीर? सारी थकान छूमंतर, सारी दुख छूमंतर भूल जाते हो कि विस्मृत हो जाता है। अभी सुख का जो साधन, जो दुख उसकी प्यास थी उसको मिटाने वाला वो सुख रूपी पानी अभी नहीं मिला, केवल क्या मिली है? पानी से संसर्गित होने वाली वायु ठंडी ठंडी मिली है। उसमें भी क्या है? उसको सुख की अनुभूति होने लगती, होती है कि नहीं? अभी सुख की हवा की, थोड़ा और चला आगे फिर क्या होता है? जहाँ पानी वाले स्थान हुए कैसे होते हैं? बड़े शीतल होते हैं कि नहीं? जैसे एसी रूम में आप बैठ गए हो, है ना? आपका एसी लगे आपके घर में? हमारे रूम में भी लगा है, देखा कि नहीं लगा? देखा एसी हमारे कमरे का? संजय भैया आप ही ने तो लगवाओ तो भूल गए। एसी का मतलब होता है आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसी। आप उस एसी में बैठ के भी इतना आनंद नहीं मनाते उतने अपने गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी की छत्र छाया में बैठकर क्या मनाते हैं? आनंद। अगर लोग बोलते माते जी आपको गर्मी नहीं लगती, हमने कहा कहाँ लगे? आप लोग के कमरे में तो एक एसी लगा है, हमारे कमरे में तो गिनती कितने लगे? एक तो नहीं, बहुत सारे लगे हैं। एक एसी में गर्मी लग सकती है, इतने सारे एसी लगे हों उनकी बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। कितने एसी लगे हमारे कमरे में? गिन लेना। कौन लगे हैं? गुरुदेव के चित्र लगे हैं। क्या लगे हैं? जिनके चित्र में गुरुदेव हो वे चित्र ना लगाए ऐसा हो नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं चित्र में चित्र की क्या आवश्यकता? कहते हो भैया उल्टी गंगा है, चित्र में गुरु है तो ऐसा शिष्य भक्त हो नहीं सकता जो घर में चित्र ना लगाए, है ना? सही है कि नहीं? जिनके चित्र में गुरु हैं वो तो ये देखते हैं जब भी आंखें खोलूं, जब जब नजर घुमाऊं तो क्या देखें? गुरु के जैसे मन की आंखों में बंद करते हैं तो गुरु के चित्र में दिखते हैं, तो आंखें जब खोले तो उनके चित्र भी कहाँ दिखें? चारों तरफ दिखें। ऐसे वो शिष्यगण होते हैं। तो कहा गया चित्र में आनंद आता है। तो वहां पे कह रहे थे वो व्यक्ति ने भी क्या किया? अभी केवल पहुंचा उस स्थान पर तो क्या मिला? बड़ा शीतलता मिली। क्या मिली? जैसे एसी रूम में आ गए हो, पानी मिला कि नहीं मिला? भी सुख मिला कि नहीं मिला? केवल उस ठंडी ठंडे तालाब
भूमि कैसी लग रही है, वो स्थान ठंडा ठंडा लग रहा है। और आगे बढ़ा तो बहुत बड़ा क्या दिखा कल्लू भैया, बहुत बड़ा तालाब देखा। फिर कैसा लगा, अब तो ऐसा लगो जैसे पानी ही मिलेगा हो। क्या मिलेगा हो, क्या मिला क्या? लेकिन अब पूछो थकान में क्या नहीं है, थकान। एक मन में संतोष हो गया। क्या हो गया कि जल संतोष भी बहुत बड़ी चीज होती है। और सम्यक दृष्टि के पास व्यक्ति वस्तु हो या ना हो, लेकिन क्या रहता है, संतोष रहता है। व्यक्ति और वस्तु जितने शांति नहीं देते उतना संतोष शांति देता है। क्या देता है, मिले या ना मिले, लेकिन है तो क्या है, माँ बाप बूढ़े कुछ करे या ना करे, लेकिन है तो ये बहुत बड़ा संतोष, बहुत बड़ी शांति देते हैं। लेकिन किनके लिए, जो उनकी विनय, जो उनकी इज्जत करते हैं। जिनको इज्जत नहीं है उनके लिए होना और ना होना तो सब बराबर है। तो वहां पे कहा गया तालाब देखा, क्या मिला, कैसे लो जैसे पानी मिल गया, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला। आगे पहुंचा और तालाब में क्या किया, सबसे पहले प्यास लगी तो क्या करते, पानी पीते हो। तो पानी कैसे पीते हो, पियोगे भी तो कैसे पीते हो, पानी कैसे पीने में अच्छा लगता है बताओ आप लोग। मोनू भैया, यदि आपसे पूछा जाए आपको पानी पीना है, लोटे से पीना है, गिलास से, और ऐसे चुल्लू से पीना है, किसमें अच्छा लगता है बताओ। जब बहुत प्यास लगी हो डायरेक्ट गिलास से पानी पियो तो धक्का लग जाएगा, ध्यान रखना। चुल्लू से पानी पीते हो, कैसे पीते हो, थोड़ा थोड़ा पीते हैं। तो क्या लगता है, ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा पर अमृत मिल गया हो, कैसा लग गया हो। और घटाघट पी गए तो स्वाद ही नहीं आएगा। स्वाद लेना है तो व्यक्ति क्या, जैसे चाय पीती हो ना आप लोग, हम तो चाय की दूध कहेंगे, इलायची डाल रही दूध वाली चाय, गर्म हो तो चुस्की लगा के बोले। आनंद किशन से पूछा आप इतना धीरे धीरे क्यों पीते हो, बोले माता जी धीरे पीवे तो स्वाद पता चला, तो वैसे तो स्वाद ही तो स्वाद है ना। तो आचार्य भगवान ने वो व्यक्ति गया तालाब के पास और पानी भरा, छान लिया होगा, इसलिए मत कहिए अंशनो, छान लिया होगा, उसने पानी पिया, तब उसके लिए क्या आया, आनंद आया, सुख हुआ। तो ध्यान रखना, सुख था, जल था तो उसे आनंद आया। जल ना हो तो क्या पानी, वहां पर पानी ना हो तो क्या प्यास बुझेगी, पानी था तो प्यास बुझ गई, और पानी ना हो तो प्यास बुझ पाएगी क्या, नहीं बुझ पाएगी। तो आचार्य लोग यही कह रहे भैया, अनादिकाल से तुम व्यक्तियों में, वस्तुओं में सुख खोज रहे हो और दौड़े जा रहे हो। सुख मिलेगा क्या, सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आत्मा में। कहाँ मिलेगा, आत्मा में। जब मिलेगा तब मिलेगा, आत्मा की बातों में भी। यानी कि जैसे ठंडी तालाब के जल से संस्पर्शित वायु में भी आनंद आता है, वैसे बताओ आत्मा की बातें सुनने में क्या आनंद नहीं आता, आता है ना। जब वो आत्मा की बातें सुनने में आनंद आता है तो आत्मा के और भी अंदर जाओगे, यानी कि उस आत्मा की बातों की जो धरा माँ जिनवाणी है, उस धरा पर जाकर बैठोगे ठंडे में तो आनंद नहीं आएगा क्या, यानी उसका स्वाध्याय करने में क्या आनंद नहीं आएगा, आएगा। फिर और पहुंच जाइए, जब स्वाध्याय करने में आनंद आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा उस जिनवाणी माँ के अनुसार चलने में आनंद नहीं आएगा क्या, आएगा। और माँ जिनवाणी के अनुसार यदि चल पड़े तो ध्यान रखना, एक दिन आप तालाब रूपी मोक्ष की तरफ पहुंच जाओगे। और तालाब में जैसे जल है वैसे मोक्ष में क्या है, वहां पर सच्चा सुख है, यानी आत्मा के पास आप पहुंच जाओगे। तो सुख कहाँ है, आत्मा में। तो आज लोग यही कहते थे भैया, काहे को राग द्वेष करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या करो, निज की ओर भी थोड़े लौटो। तो कहाँ लौटाओ, निज की ओर लौटाओ। क्यों भागे जा रहे हो, थक जाओ थोड़ा। आप थके कि नहीं थके, हाँ थक जाना पड़ेगा। तो यही कहेंगे, जो थक जाएगा वो गुरु की माँ जिनवाणी के प्रभु की बातें सुनेगा, और जो सुनेगा उसके लिए भी सच्चा राह दिखाएंगे। उस राह पर चल पड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपके लिए सच्चा सुख मिलेगा। तो आचार्य लोगों कह रहे थे, शिष्य पूछा था, भगवान संसार में जहाँ देखता हूँ वहां पर वस्तुएं ही वस्तुएं हैं, जहाँ देखता हूँ व्यक्ति व्यक्ति हैं, कोई अच्छे लगते हैं कोई, और आप कहते हैं राग द्वेष नहीं करो। कैसे हो जी, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। कल सुनाया था कि क्या सुनाया था, हम जू चिड़ियाघर जाते हैं, राग द्वेष करते हैं कि नहीं करते,
सब कुछ देखते हैं कि नहीं देखते? जानवर भी देखते हैं, पूरा जूवर भी देखते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, सीधे जाते हैं और बैक हो जाते हैं दूसरे गेट से वापिस। राग द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे क्या कहा था? देखो जानो और शेर देखा, घर ले आने की भावना हुई, ले आते घरे, खिला देते थोड़ा वो हाथ से, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा था आप इनके विषय में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आज भगवान कह रहे हैं दुनिया भी चिड़ियाघर की तरह मानो, उसके लिए किसकी तरह मानो? सारे ये प्राणी हैं और सारी ये वस्तुएं सारी अजीब है, अचेतन है, उनमें क्या करो? देखो जानो और जाने दो। हो सकता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भैया जिसको संसार से निकलना है वो ऐसे जीवन जिएगा, और जिसको नहीं निकलना है तो करते रहो राग और करते रहो द्वेष। तो आचार्य लोग यही कह रहे थे कि केचित् पदार्था उपेक्षणीय अपि तदर्थे भवन्ति। संसार में ऐसे सभी पदार्थ हैं कि ना उनसे हमें राग करना चाहिए ना द्वेष। नीम कड़वी है, करो द्वेष तो मीठी बनी जाएगा, और तुम्हें मीठो अच्छा नहीं लगा तो कहो बूढ़ो मीठो है तो खारो हो जाएगा। आप ध्यान रखना, सिद्धांत है वस्तु के स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता है। जब वस्तु के स्वभाव को नहीं बदल सकता तो व्यक्ति के स्वभाव को बदल सकता है क्या? जब तक उसकी होनहार नहीं आई है तब तक भगवान भी आके उसको समझाएं तो समझा नहीं सकते। तो आचार्य भगवान कह रहे फिर काहे को राग करते हो, फिर क्यों द्वेष करते हो? हाँ, तो आचार्य भगवान कह रहे जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप जो जो देखें, जो जो आपके पास है उनसे राग करो द्वेष करो, जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। देखो संत जन भी तो सब कुछ देखते हैं कि नहीं देखते? कोई अच्छा कोई बुरा लगता है? याद रखना, सच्चे संतों को ना कोई अच्छा लगता है ना कोई गुण देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और अवगुण देखते हैं तो सही थोड़ा सा उपेक्षा भाव करके सही मार्ग दिखा देते हैं। ना उनको आपसे राग है ना उससे ऊपर पहुंच जाइए, केवल यानी भगवान। कितनी चीजें दिखती है उनको अरुणाचल? तीनों लोक के चराचर पदार्थ छयों द्रव्यों की एक साथ युगपत तीनों कालवर्ती गुणों पर्याय को झलक रही हैं। अब लोग बोलते हैं माता जी सामने आ जाते तो हो जाते हैं, सो है ना, सामने ना तो ना हो तो सामने आ दो, देखो तो क्या कहते हैं परिणति हो जाती है। तो जरूरी नहीं है भैया, सिद्ध भगवान के लिए केवल यानी भगवान के सब कुछ झलक रहा कि नहीं झलक रहा? सब कुछ देख रहे। यदि वस्तु के देखने से, व्यक्ति के देखने से उसकी प्राप्ति से यदि बंद होता तो सबसे ज्यादा बंद आचार्य जी ने बताया था, समय सार ने पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए तो किसको होना चाहिए? फिर केवल ज्ञानी भगवान को। उनको तो चराचर पदार्थ झलक रहे हैं। यदि उनके लिए बंद नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वे ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। उनकी शिक्षा लीजिए, संसार में न व्यक्ति न वस्तु न बंध का कारण है। बंध का कारण तो क्या है? व्यक्ति का राग और द्वेष है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कोशिश करनी है तो क्या करनी है? अपन को राग द्वेष को छोड़ने की। आगे कह रहे हैं यदि नहीं छोड़े, शिष्य पूछ रहा है अब नहीं छोड़ पाए तो क्या हुई है? जैसे बच्चे कहने लगते मम्मी का दूध पियो, यदि नहीं पिए तो क्या करोगे? तो ऐसे उदंती होते पूछ रहे हैं नहीं छोड़ा तो क्या होगा बताओ? तो कह रहे हैं रागद्वेषाभ्याम नवीनानि अपि कर्माणि बदनाति। यदि नहीं सुनोगे तो क्या होगा? नवीन नवीन कर्म आपके और आगे बन जाएंगे। जैसे बीमार होते हो ना, होते हो कि नहीं? तो मम्मी क्या कहते हैं सब, या डॉक्टर क्या होता है, भूख लगती है कि नहीं? आओ, जब बीमार होते तो भूख लगती है कि नहीं लगती? फिर भी मम्मी क्या कहती है? खा लो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा खाओ लेकिन खाओ, कहती है कि नहीं? नहीं खाओगे तो, दवाई नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे? कौन बीमार होगा आपके यहाँ? जो नहीं खाएगा वो होगा। तो माँ कहती है और डॉक्टर कहते हैं खाओ, ज्यादा नहीं खाता तो थोड़ा खाओ लेकिन खाओ, खाने को कहते हैं ना। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भव्य प्राणियों राग द्वेष को छोड़ो। क्या करो? छोड़ो। धर्म की क्रियाओं से
मन की जब बीमार थे तो मन ने तो यही कहा था कि मत खाओ, लेकिन फिर भी खाया था ना। कितना खाया था? थोड़ा थोड़ा खाया था, तो भी आप स्वस्थ हो पाए थे ना कभी? यदि खाना बंद कर देते तो स्वस्थ हो पाते ना कि नहीं हो पाते। तो आचार्य भगवान भी ये कह रहे हैं कि राग द्वेष से गृहस्थी अवस्था में भी छूटने का सबसे अच्छा तरीका है तो क्या? धर्म की क्रियाओं में जुड़ जाओ। धर्म की क्रियाओं में तुम जितने समय जुड़ोगे, मन करे या ना करे, फिर भी जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे? जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? यदि धर्म की क्रियाएं नहीं करोगे तो राग द्वेष निरंतर बना रहेगा, और राग द्वेष निरंतर बना रहेगा, कर्म बनते रहेंगे। कर्म बनते रहेंगे, दुख होगा कि सुख होगा? दुख चाहिए कि सुख चाहिए? सुख चाहिए ना। तो धर्म की क्रिया बड़ी मन में लगे, लेकिन क्या करो? थोड़ा थोड़ा करो। क्या करो कल्लू भैया? थोड़ा थोड़ा करो। धर्म तो यद्यपि हर श्वास के जैसे आना होता है, जाना होता है, हर श्वास में धर्म किया जाता है, तब जाकर उस आत्मा के अनंत सुख की प्राप्ति होती है। पर इतना ना कर पाए तो जिन्हें भगवान ने गृहस्थों के लिए जो कहा है उतना सा तो करो। थोड़ा थोड़ा करो। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हैं भी। क्या है? बीमार हो तभी तो धर्म की क्रिया अच्छी नहीं लग रही। और थोड़ा थोड़ा करोगे तो दवाई लोगे तो क्या हो जाओगे? स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ हो जाओगे तो फिर सब धर्म की क्रियाएं क्या अपन को अच्छी लगने लगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मन भले ही राग द्वेष में जाए, लेकिन क्या करो? उसको थोड़ा थोड़ा हटाने का क्या करो? प्रयास करो। जैसे कि कभी फालतू बैठते हैं कि नहीं? इधर भी आप लोग तो यही कहते हो, हमने किसी से पूछा फुर्सत है कि नहीं भैया, तो कहते माँ की फुर्सत, इधर तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे ही है। किससे पूछे? मीनू चाचा, ऐसे ही है? नहीं है? फुर्सत है? ध्यान रखना, यदि फुर्सत है, और याद रखना सम्यक दृष्टि जीव के पास फुर्सत होती नहीं है, लेकिन वो फुर्सत निकालता है। क्या करता है? आत्म कल्याण की उसके अंदर भावना है ना, अभिरुचि सम्मतम उसके अंदर आ गया है, तो वो समय निकालता है। समय निकालो, फिर क्या करो? आंख बंद करके सो जाओ, है ना। महिलाएं जो ही करती, काम हुआ, बहुत थक गए, अब तो 12 बजे से सीधे सोए तो 4 बजे उठे, अब तो अंत हो गए बस। और पुरुष लोग भी दुकान से आ गए थके हारे तो खाना खाओ, अब तो 1 घंटा डिस्टर्ब ना करिए कोई, है ना। इतने थक जाते हो, और आत्मा भी नहीं सोचते कितने कार्यों से थकी है, उसके लिए भी तो आराम चाहिए भैया। उसके लिए आराम है तो यही है, आंख बंद करके बैठो। क्या करो? आंख बंद करके बैठो, यही सोचो ना व्यक्ति में राग है करना है, ना व्यक्ति में द्वेष करना है। उनसे तो करने से कर्म का बंधन नहीं होने वाला है, और कर्म का बंधन दुख का कारण है। मुझे तो सुख चाहिए, तो कम से कम भावना तो भाई सकते अपन कह सकते हैं कि हमें इनमें राग नहीं करना है, इनसे द्वेष हमें। वास्तविकता में यही जब परिणति जीव की बनती है तो आत्म कल्याण का मार्ग क्या होता है? प्रशस्त होता है, वीतरागता अपने अंदर आती है। ये पर को जुड़ा चाहिए गुरुदेव श्री राग सर्वजी महामेरा जी।